कितना ध्यान रखती हैं ठाकुर जी का और किस प्रकार से सेवा करती हैं लाला की। भैया 11 वर्ष 56 दिन यशोदा जी के साथ और 115 वर्ष के करीब देवकी जी के साथ, पर 115 वर्ष के अंतिम दिन में भी लाला को दर्शन करवे आए हुए। 115 दिन में भी, इधर देखो यहां देखो, ग्राम सिन्ह जी थे, ठाकुर जी पधारे हैं ना, मन में विचार करे कि न ऊंझा में देख के आऊं, ग्वाल बाल कछु हो तो खींच लाऊं कहीं थे। और ये तो सबके संग खेलें, इनको कोई जरूरी थोड़ी है कि एक गैयान के संग ही खेलें, जो मिल जाए वही के संग आनंद करें। क्या बता रहा था मैं, कहां चल रही थी कथा? यशोदा जी के भाव पर। हाँ, कुछ तो बता रहा था, निकल गया दिमाग से। हाँ, क्या? अब वो आ ही नहीं रहा स्मरण में। यशोदा जी का स्मरण। हाँ, तो यशोदा जी के भाव पे एक बार कथा सुनानी है। कितना भाव रखती हैं, कितना प्रेम करती है ठाकुर जी को, कितनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखती हैं ठाकुर जी के लिए। तो हाँ, बात ये थी कि यशोदा जी के साथ 11 वर्ष 56 दिन और देवकी मैया के साथ लगभग 115 वर्ष। लेकिन 115 वर्ष के अंतिम, ठाकुर जी अपनी लीला के अंतिम समय तक भी यशोदा जी को भूल नहीं पाए। कैसा प्रेम! नित्य यशोदा जी को याद करते हैं, नित्य यशोदा मैया की याद में रुदन करते हैं। बंधुओं, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हमें ठाकुर जी याद आते रहें ना, ठाकुर जी की स्मृति में हम पहुंच जाएं, वो हमको याद करते रहें। इतना प्रेम कर लिया ठाकुर जी से, इतना प्रेम प्रदान कर दिया, इतना स्नेह दे दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी भूल नहीं पावे हमको। ये हमारे जीवन का कल्याण होगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के लिए सामग्री लेते हैं, पोशाक लेते हैं, इत्र लेते हैं, या सिंहासन लेते हैं, या कुछ भी लेते हैं। ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार लेना चाहिए, पर कई लोग योग्य होते हुए भी लड़ते हैं दुकानदारों से। अरे भैया इतना महंगा, कम करो इसको, इसमें 100 रुपया घटाओ, इसका भी इतना महंगा नहीं होता, वो दुकान वाले तो 50 में दे रहे हैं, तुम 100 लगा रहे हो यार, ऐसे नहीं, कम करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी उस समय। मैं जगत नायक त्रिलोकीनाथ या के घर पे बैठा हूं, मेरी 50 रुपए की पोशाक के कारण लड़ रही है बात दुकानदार थे। अरे हम तो पता है, अब आपको बात बोल दें, ठाकुर जी के लिए पोशाक लो, इत्र लो, बढ़िया से बढ़िया वाला लो, जाते ही कहो, बोले जो सबसे अच्छा हो आपके पास वो दिखाओ, और फिर वो तो अपने हिसाब से महंगा वाला दिखाएं, उसको स्पर्श करके देखो हमारे ठाकुर जी को पहनने में सुख मिलेगा कि नहीं, हमारे ठाकुर जी जब धारण करेंगे उनको सुख होगा कि नहीं। और फिर उसको लेने के बाद उसकी जो राशि हो वो दो, और उसके बाद अलग से दुकानदार भैया को कहो, लो भैया ये 50 रुपया और बधाई आपको, आपने इतनी बढ़िया पोशाक दी, इतने बढ़िया चंदन दिए, इतनी बढ़िया इत्र दिए हमारे लाल जी के लिए। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं यशोदा। एक बात और कह दूं आपको, आज वृंदावन में गोपी बनते हैं लोग, आज वृंदावन में श्री जी के भाव को धारण करते हैं लोग। गोपी भाव में, श्री जी भाव में, श्री जी भाव तो कोई धारण कर ही नहीं सकता, गोपी भाव ही करते हैं। कठिन तो गोपी भाव धारण करना भी है, लेकिन फिर भी कई लोग धारण कर लेते हैं। पर यशोदा बनना सामान्य नहीं है, यशोदा बनना सहज नहीं है। ठाकुर जी को यदि लाला मानते हो तो यशोदा बनो। और उसके लिए निश्चित ही अगले वर्ष ही कोई कथा पहले से ही प्रचार कर देंगे, एक कथा पूरी यशोदा जी के मन, उनके मन में क्या चलता है, वो रसोई में रहती हैं तब क्या भाव रहता है, ठाकुर जी होते हैं तब क्या भाव, सब भावों पर चर्चा करेंगे एक बार। यशोदा जी का भाव कैसा। ठाकुर जी पूतना की गोद में पधरा दिए, पूतना का दुग्ध पान किया, विषपान किया। यशोदा मैया बाहर चली गई थी किसी काम से,
अंत तो गत्वा, जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू किए, व्याकुल हो गई पूतना, अपने विशाल विकराल रूप में प्रकट हो गई और भगवान ने उसके प्राणों को पी करके पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। कितने दिन के हैं ठाकुर जी? अभी 6 दिन के। 6 दिन के लाला ने पूतना को वध कर दियो। जैसे ही पूतना को वध भयो, सब ब्रजवासी दौड़े, सबने जाए करके देखो महाराज कहां है ठाकुर जी। पूतना लेकर के आकाश में चली गई, धड़ाम से नीचे गिरी। ठाकुर जी को लेकर के सब ब्रजवासी गौशाला में गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाकर के ठाकुर जी को सुख दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। और जैसे ही लाला 1 वर्ष के भये हैं, 2 दांत निकल आए ठाकुर जी के यहां थे। अब ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलनो सीख गए हैं। ठाकुर जी के मन में आई मेरे दांत निकल आए, मैं सबन को कैसे बताऊं। जब दांत निकलते हैं तो फिर बच्चों की यहाँ पे खुजली सी होती है अंदर, कभी कुछ मुंह में ले लें, कभी कछु मुंह में ले लें, पर मैया ध्यान ही नहीं दे रही कि मेरे दांत निकल आए। ठाकुर जी बोले ऐसा कहा करूं कि पता चले मेरे दांत निकल आए हैं। सो दाऊ दादा बगल में खेल रहे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, पकड़ के मुंह में लियो, जोर से काट गए। और जैसे ही काटे, दाऊ दादा चिल्ला, अरे मैया काट गो काट गो काट गो, लाला काट गो। यशोदा मैया सामने से देख के कह रही है रे दाऊ ऐसी चिल्लावे, लाला के अभी दांत तो निकले ना, और मसूड़े ते छुए वो तो गुदगुदी और करे, बस चिल्ला रहा, अरे मैया सांची काट को देख। मैया दौड़ करके आई, जैसे ही देखो तो ठाकुर जी के दाऊ दादा के 2 दांत गड़ गए भीतर। मैया ने जैसी देखी, अरे दाऊ दादा के दर्द है तो सब भूल भाल गए। सब ठाकुर जी को होठ उठा उठा के देखो, अरे लाला के 2 दांत निकल आए, नगाड़े बजाओ ढोल बजाओ, बधाई हो लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले हम में मुंह काट गो, और यहां बधाई बट रही है, तो बधाई गब रही है। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अब तो ठाकुर जी के दांत निकल आए। अब तो सब ब्रजवासी आए गए, एक एक करके सबरे ब्रजवासी आमे, और मैया से कहे मैया हमू दर्शन करा दो दतुइया के। दतुइया मतलब दांत। मैया गोद में लेके बैठी है, लंबी लाइन लगी है ब्रजवासी की, एक एक करके ब्रजवासी आमे, दिखाइयो मैया। मैया ऐसे होठ ऊपर करके लाला के दांत दिखावे। सब ब्रजवासी अरे लाला कितना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी थक गए, सुबह ते दांतन के दर्शन करा रहे हैं अपने। कई ब्रजवासी आमे, और वो आकर के लाला देखें, लाला ने उंगली काट के दिखाए दे हमारी। ठाकुर जी बोले सबरे निकरंदे तो ये काटूंगो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में। अभी ठाकुर जी बोलना नहीं सीखे। मैया रोज सिखावे लाला को, सुबह सुबह मैया दूध पिवावे, लड्डू मीड़ के डाले दूध में। एक कभी आप लोग नाथ द्वारा जाओ ना, एक डिश बताते हैं आप। नाथ द्वारा कभी जाओ तो श्री नाथ द्वारा में ठाकुर जी की प्रसादी सागर मिलता है। सागर लीजिएगा, शायद 1500-2000 रुपए का एक आता है। और फिर उसको लाइएगा, ज्यादा दिन वो रहता नहीं, 4-5 दिन में ही उसको पूर्ण करना होता है। बादाम पाक जैसा होता है। उसको थोड़ा सा काट करके 1 गिलास दूध को पात्र में डालिएगा, और उसमें सागर डाल करके नीचे से थोड़ी मद्दी आंच जलाइएगा, और फिर सागर को दूध में घुमाइएगा खूब देर तक। भोग नहीं लगाना है इसका, ये आपके पाने के लिए तो भोग ही है सागर। और जब वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए दूध, सागर बिल्कुल उसमें मिलने लग जाए, थोड़ा पतला रहे, फिर उसको कटोरी में लेकर के पाइएगा। फिर आप हमको याद करोगे, खाखड़ा जलेबी सब भूल जाओगे। ऐसा सुंदर बनेगा महाराज। आप गुजरात के वैष्णवों को मीठा बहुत प्रिय है ना, लोग खा के देखो, इतना सुख मिलता है।
ठाकुर जी को नई नई सामग्री पाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोई ये वेस्टर्न सामग्री मत खिलाया करो ठाकुर जी को, उसमें एक्सपेरिमेंट मत करो। चीज का कुछ बना दिया, पास्ता का कुछ विचित्र कर दिया कुछ, और हमारे भारतीय देसी सामग्रियों को ही नए नए तरीके, नए नए प्रयोगों से ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। भैया कल हमने कही थी कि जिस घर में सेज सुंदर सजती है रात्रि ठाकुर जी उसी घर में व्यतीत करते हैं। ऐसे ही जिस घर में रसोई बहुत भाव से बनती है ठाकुर जी उसी घर में पाते हैं, प्रेम से आते हैं पाने के लिए। मधुर मधुर भाव से सुगंधी आ जाए, पूरे घर में महक जाए। महाराज ऐसी सामग्री बनाओ घर महकने लग जाए सामग्री से, तो समझ जाओ ठाकुर जी आ गए घर में, पाएंगे अब तो प्रेम से पाके ही जाएंगे। ऐसी सामग्री बनाओ। यशोदा मैया सुंदर सुंदर सामग्री बनाती हैं। मैया रोज सिखावे लाला बोल मैया, लाला बोल मैया, मैया मैया। ठाकुर जी मुख की ओर देखे ना बोले, अइया अइया कर दें, मैया ना बोले। छोटे से लाला है, इतने में दाऊ दादा आ जाएं, ठाकुर जी के पेट में गुदगुदी करें, लाला बोल दादा दादा। ठाकुर जी आ कर जाएं, दादा ना बोले। फिर नंद बाबा हमें अपनी गोद में लेके जाए, बोल लाला बोल बाबा। सबन में होड़ लगी है, लाला पहले कौन को नाम बोले को। लेकिन जब यशोदा मैया रसोई चली जाए, दाऊ दादा अपने खेल में व्यस्त रह जाएं और नंद बाबा अपनी गौशाला में चले जाएं, तो गैयान की रख रखाव करवे वारो ग्वारिया आवे और ग्वारिया आकर के लाला से के लाला बोल गैया गैया। ऐसी गैया सिखाए के गयो महाराज। जैसी यशोदा मैया आई ठाकुर जी को गोद में लियो, ठाकुर जी अपने आप बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, इतने आनंद में आ गए, इतने सुख में आ गए, सब लोग आनंद करने लगे। अब तो मैया भी बोले, अब तो दादा भी बोले, अब तो बाबा भी बोले, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द उच्चारण कियो गैया। सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। गाइए, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। हे दूर खेलन मत जाओ लाल रे, दूर खेलन मत जाओ लाल रे, दूर खेलन मत जाओ लाल रे, दूर खेलन मत जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया।
गोपी ग्वाल सब करत कोलाहल, 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 घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, हे चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया, कहने लगे मोहन मैया 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 मैया। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलना सीख गए। अब तो ऐसो बोलन लगे हैं सबन को नाम बोल बोल के बुलावे। अब तो ब्रजवासी अपनो नाम बुलवावे ही जामे, इतनो प्यारो लगे ठाकुर जी के मुख से नाम। यशोदा मैया नंद बाबा को चिंता भई, लाला को नामकरण होना चाहिए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो। तत्पश्चात ठाकुर जी अब 3.5 वर्ष के है गए। लाला अब ऊधम करने लगे हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज भगवान के सुंदर ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडंष्टशिजलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परा विचलतौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनशो वसस्थामु। भगवान के कैसे कैसे ऊधम है। श्रृंगी कभी गैयान के सींग सो चढ़ जाए, गैया कोई अपनो झूलो बना करके डोलें, बैठी भाई गैया के सींग सो लटक जाए। जैसे ही गैया खड़ी है जाए ऐसे ही ठाकुर जी ऐसे वहां पे लटक जाए। अब गैया यहाँ ते वहां डोले, ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया झूला है हमारो, ए गैया माँ को लेके चल, माँ को लेके चल। ऐसे ठाकुर जी गैया के संग खेले। अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनावे सो की अग्नि निकाल करके दाऊ दादा के पीछे भागे। द्यमष्टि, द्यमष्टि के 2 भाव हैं। एक तो ठाकुर जी रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और जैसे अधूरे रह जाएं, कम रह जाएं तो मैया तो कहें मैया ये गैया के बछड़ान के सवरे दांत निकल आए, मेरे क्यों ना निकल रहे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे पूरे दिन, दूध ना पीवे, या हमारे ना निकल रहे। नाय नाय मैया सांची बात तो मुझको पता है। बोले कहा पता है। बोले गैया के बालकन के इतने जल्दी दांत या हमारे निकरिया में, क्योंकि गैया घास खामे, गैया भूसो खामे, और मैया तू रोटी खावे या हमारे मेरे ना निकर रहे। तू भी घास खाएगी तो मेरे निकरिया आवेंगे। मैया के चल भगिया ते कहां ते बात न बना के लिए आवे। ऐसे ठाकुर जी आनंद करें। श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, जल,
जल किलोल करना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। यशोदा मैया से कहेंगे मैया मैं जमुना जी जा रहा हूं। मैया के कहीं ना जावे को, अकेलो तो बिल्कुल ना जावे को, बाबा के संग जा। और नंद बाबा से पहले यशोदा मैया कह दें ये माने को ना है, हाथ छुड़ाए करके जमुना जी में कूद जाएगो, प्रिया सर्दी है जाएगी, तुम यहाँ को हाथ पकड़ के रखियो, जमुना जी किनारे घुमा लाओ पर जमुना जी में भीतर मत जान दियो। नंद बाबा कहें चिंता मत करो, बिल्कुल ना जाएगो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के ऐसे उंगली पकड़वा करके नंद बाबा लेके जामे, धीमे धीमे ठाकुर जी चलें, सब जगह आंख मटकाते डोलें, सबरी गोपी देखें ठाकुर जी की चाल, ऐसी मधुर चाल। अच्छा, मैया को एक स्वरूप और है, यशोदा मैया को। जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जावे वारे हो में, तो मैया एकांत में लेके जावे, ठाकुर जी के बाल बिगाड़ दे, वस्त्रन को बिगाड़ दे, काजल को फैला दे नीचे तक, अब जा। ठाकुर जी की मैया इसका एक करे तू, सबरे मेरे बार बिगाड़ दे, आंखन में काजल फैलाए दे, वस्त्रन को इधर उधर कर दे, ए तू जाने ना है, गोपिन की नजर लग जाएगी, हमारे बुरो सा बना के भेजूं। ठाकुर जी ऐसे बन के जामे। लेकिन सोचिए ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप भी जब गोपियों के चित्त में आघात कर देते हैं, तो ठाकुर जी जब मधुर यशोदा मैया के सामने रहते हैं तब कैसे लगते होंगे। हम भी कभी कभी करते हैं। लाल जी का जिस दिन बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, अगर वादना ठाकुर जी को दर्शन करने वाले लोग आमे, तो माला जी ने थोड़ी इधर उधर थोड़ी सी खिसका देंगे, नेक थोड़ा सा मुकुट और नेक इधर उधर कर देंगे, ताकि ज्यादा सुंदर नहीं लगे, नजर लग जाएगी ठाकुर जी को। प्रेम को स्वरूप है। नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ठाकुर जी जामे, और यमुना जी जैसे ही दिखें सोई ठाकुर जी नंद बाबा के पांव पकड़ लें, बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, हूं तो सही लाला तेरो ही बाबा हूं, तो मेरे बाबा तो मेरी बात ना मानोगे लाला, सबरी बात मानूंगा, बस जमुना जी में ना जान दूंगा। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, मुत मधुमंगल श्रीदामा मेरे सखा के कि यशोदा और नंद बाबा तेरे असली बाबा ना है, असली मैया ना है। ऐसी बात करे मधुमंगल, बाकू तो मैं देख लूंगा ना है बाबा, मैंने हूं कह दी ना है मधुमंगल, यही मेरे असली मैया बाबा हैं। और मैंने कही क्यों, क्योंकि ये मेरी सबरी बात माने, मैं जो कहूं सो मुंह को दिलाए दें। बाबा अब मुंह को नेक जमुना जी में जान दे। नंद बाबा बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, जमुना जी में नहीं जाएगो। तभी मैं कहूं मधुमंगल की बात में मुंह को सत्यता काई को लगे, बात तो मानो ना हो। मैया भी 24 घंटा मुंह को डांटती रहे, मेरे पीछे छड़ी लेके दौड़ती रहे, और बाबा तुम भी मेरी बात ना मानो, और कह के ठाकुर जी रोने लगे। अरे लाला ऐसे रोयो ना करें, अब मैं तो या मारे ना जान दे रो, तू भीज जाएगो, मैया डांटेगी तो भी डांटेगी, मोई भी डांटेगी ना। बाबा मैं समझ गो, मैं आपको लाला ना हूं, आपको लाला होता तो आप मुझे स्वयं अपनी गोद ते जमुना जी में बैठाते। और बाबा मैं कौन सा भीतर जा रहा हूं, घोंटू घोंटू जमुना, घोंटू समझते हैं घुटने, घोंटू घोंटू डोलूंगा बस जमुना जी में। बाबा बोले देख भीतर मत जाइयो ज्यादा, घोंटू घोंटू घूम ले। बोले हाँ। जैसे ही ठाकुर जी भीतर गए, घोंटू घोंटू थोड़ी देर तो घूमते रहे, नंद बाबा देख रहे हाँ लाला ऐसे ही डोलते रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने कहा कैसे स्नान करूं, मन तो बहुत जोर ते हैरो है। सो ठाकुर जी ने ऐसे नाटक कियो जैसे ठोकर लगी हो। अरे बाबा ठोकर लग गई, सोई गिर गए जमुना जी में, और जमुना जी में गिर करके पूरे भीज गए। ठाकुर बाबा जल्दी बाहर आ, देख भीज गो सबरो। ठाकुर जी उठे फिर गिर जाएं, उठे फिर गिर जाएं, और फिर थोड़ी देर में ऐसे कर, बाबा देखियो बहुत गहरो, जल्दी मुंह को बचाओ बचाओ बचाओ। नंद बाबा ने हाथ की, लाला जल्दी हाथ पकड़। जैसे ही नंद बाबा ने हाथ दियो, सोई ठाकुर जी बोले मैं भीज तो गया हूं, मैया मुंह को बहुत डांटेगी मारेगी, अकेलो काय को डांट खाऊं। सो बाबा वो पकड़ के घेर लिए भीतर। अब दोनों भीज गए, अब काम बढ़िया चलेगा। नंद बाबा भीज गए, बोले लाला तेरे ऊधमन की सल ना पड़े, खुद तो भीजो मुंह भिजा दियो। बाबा आप जल्दी चलें, मैया बाट देख रही होगी।
हाँ चल। ठाकुर जी मन में ही सोचते जा रहे हैं कैसे बचनो मैया से, आज तो बहुत डांट पड़ेगी, आज तो बहुत डांट पड़ेगी। जैसे ही नंद भवन को द्वार आयो, द्वार पे आते ही ठाकुर जी ने बाबा की उंगलियां छोड़ी, दौड़ करके गए मैया की गोद में। दूर ते मैया ने कहा, लाला बीजी आयो? हाँ मैया वही तो बतावे आ रहा हूं। बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुंह को जमुना जी में, पूरा भिजो दियो मैया। क्यों? खुद को नहावे को मन हैरो, मन में सोचे कि अकेलो डांट का खाऊं या छोरा की ओर पड़वाऊंगा डांट, तो मुंह धक्का दे दियो। बात पूरी उल्टी कर दे। नंद बाबा आए के बोले, अरे मेहर दूसरे वस्त्र निकाल दे, पूरा भीज गयो। बोले बुढ़ापे मुंह शर्म न आवे हैं? जमुना जी में खुदो कूद गए, नेक्सो सो लाला बाकू कुदाया है। मैंने कुदायो? अरे मैंने ना कुदायो मेहर। ठाकुर जी पीछे से आगे, मैया तेरी सौ खा के कहूं, इन नहीं कुदायो मैं। नंद बाबा के, अरे यशोदा बहुत उद्यमी है ये लाला, ऐसा उधम करे, मुंह पे झूठ बोल रहा है। श्रृंग अग्नि डम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। एक चर्चा हम सुनाते थे, बहुत समय से नहीं सुनाई, आज सुनाते हैं। नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, रोज हवन करते हैं। सो एक दिना ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जे हवन काय को करो? लाला ये अग्निहोत्र होवे और याते अग्निदेव बड़े प्रसन्न है जाएं। अच्छा अग्निदेव प्रसन्न है कि फिर क्या करें? बोले जो मांगोगे जो कहोगे सब दे दें। बोले अच्छा। ठाकुर जी के अब सखा बन गए। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तो ये ठाकुर जी के सखा हैं। सखान में आपस में बात चली, हम में तो ब्याह पहले कौन सा करेगो? 3.5 वर्ष के हैं ठाकुर जी। सब सखान में बात चली, हम में तो ब्याह सबसे पहले कौन करेगो? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनियो। तो सब सखा बोले जे करेगो वो करेगो वो करेगो। ठाकुर जी बोले भैया देखो जा हिसाब के हमारे लक्षण हैं, ब्याह कोई को ना होगो हम में ते। मैंने आज बाबा से एक तरीका पूछो है, बोले कहा अग्निदेव अगर प्रसन्न है जाएंगे तो हमारो ब्याह है जाएगो, और उनको प्रसन्न करवे के काजे हमको हवन करनो पड़ेगो। सबरे ब्रजवासी बोले लाला हवन होएगो कैसे? बोले मैं बताऊं कैसे होएगो। बोले कहा करनो है? ऐसे यज्ञ कुंड बनाओ, ऐसी मिट्टी को सब कुंड बना दियो। बोले अब यहाँ में लकड़ी तो है ना, हम पे उठेंगी भी ना, सूखे सूखे पत्तान को ढेर डाल दो, सूखे पत्तान को ढेर डाल दो। अब यहाँ में अग्नि प्रज्वलित कर दो, अग्नि प्रज्वलित कर दे। कच्चू सूखे पत्तान को चूरा बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी बोले जब मैं कहूं तब यहाँ में डारी हूं पत्तान ने। अग्निदेव प्रसन्न है कि प्रकट होंगे, और उनके प्रकट हेते ही जो सबसे पहले मांगेगो वह को ब्याह है जाएगो। आ जाई सब रे ग्वाल वाल बढ़ के लाला हमारो करा दे। ओम स्वाहा ठाकुर जी डाले, सब रे ग्वाल बाल डाले। अब नेक कोई देरी ते डारे ठाकुर जी के, तू देर है गई तो देर है गई डार में तेरो ब्याह ना होगो। और तेरो ब्याह हो गयो तो तेरी बहुत सुंदर नाय आवेगी, ऐसी आवेगी वैसी आवेगी। ठाकुर जी ऐसे बोले। सब रे सखान में होड़ लगी है, कौन पहले स्वाहा बोलते ही डारो। सखान के संग आनंद चल लो ठाकुर जी को। हवन पूरा है को अग्निदेव प्रकट नहीं भय। लाला सबरी अग्नि ठंडी पड़ गई, सबरी समिधा पूरी है गई, अग्निदेव तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले कोई कमी रह गई हमारे हवन में, तो वही नहीं आए। बोले अब कहा करें? बोले ब्राह्मण भोज करानो पड़ेगा। यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होवे, और ब्राह्मण प्रसन्न है कि भोजन करके आशीर्वाद देंगे, वासो हमारो ब्याह होएगा। ठाकुर जी ने मधुमंगल को हाथ पकड़ो, चल सबरे ब्राह्मण को न्योतो दे के आवेंगे। मधुमंगल और ठाकुर जी दोनों गए। गोकुल के हर ब्रजवासी ब्राह्मण के यहाँ जामे, द्वार खटखटा में। जैसे ब्राह्मण द्वार खोले, ठाकुर जी ब्राह्मण प्रणाम करें। प्रणाम करके बोले आज हमारे घर हवन यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है।
अब ब्राह्मणन को जैसे ही पता चले कि नंद भवन में हवन भयो है, नंद भवन में मतलब जहां पे ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के लिए जब बुलाया जाता है तो ऐसे ही 56 भोग रखे जाते हैं सामने, और ब्राह्मणन से कहे जितनो मन करे उतनो पाओ और जितनो मन करे घर ले जाओ। तो ब्राह्मणन ने भीतर जाके अपनी अपनी ब्राह्मणी से कही, अरे ब्राह्मणी सुनी तेने, आज निमंत्रण नंद भवन ते आयो है, तो चूल्हो मत जलाइयो घर में, आज तो हम वहीं पावे जाएंगे और वहीं ते 2-3 दिना की सामग्री बांध के लामेंगे। और सुन मेहर, बोले कहा नेक नमक को पानी और दे दे, नमक के पानी तो कहा हुआ भूख और तेज लगे। सब ब्राह्मणन ने नमक को पानी पी लियो, और हमारे यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण तो नेक नेक शंकर जी को प्रसाद ले लें, आप ना समझोगे, समझ गए? हाँ, दाऊ दयाल ब्रज को राजा, भांग पीवे तो यहाँ पे आजा, नेक नेक ले ली। अब वहां से और तेज भूख लगी। गोकुल के सबरे ब्राह्मण एक साथ तिलक फोटा लगाए के बढ़िया इत्र वित्र लगा के नंद भवन जा रहे हैं, आज नंद बाबा के यहां प्रसादी होएगी। सब ब्राह्मण पहुंच गए। अटारी पे यशोदा मैया कछु अपनो कार्य कर रही, कोई ने आके कही, अरे मैया 100-150 ब्राह्मण आए नीचे। मैया बोली ब्राह्मण देवता काय को पतो ना, आप खड़े हैं सबरे। यशोदा मैया दौड़ करके गई, सब ब्राह्मणों को प्रणाम कियो। आज तो हमारे भाग्य सबरे विप्र देवता पधारे हैं, कैसे कृपा भैया आज हमारे